हाँ, क्लास 12 फिजिक्स सेट 3 2024 346 FU। ये रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग जो है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पहली बार न्यूक्लियस यानी नाभिक के बारे में इसमें बताया गया। रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट एच गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, रदरफोर्ड के कहने पर इन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। और रदरफोर्ड खुद एक स्टूडेंट थे जे थॉमसन के। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसमें सबसे पहले उन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा कणों का स्रोत लिया। अल्फा कणों का स्रोत कौन? रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे जो जिनसे निकलने वाली किरणें, रेज, स्वतः उनसे किरणें निकलती रहती हैं, अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। जैसे बिस्मथ है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा कणों का स्रोत। उसके बाद उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए लेड ब्रिक्स, लेड की ईंटें आगे लगा दी ताकि अल्फा पार्टिकल इधर उधर ना भाग के जा पाए। कोलिमेट अल्फा पार्टिकल इनटू ए थिन बीम, बीम के रूप में उन्होंने इसको बनाने के लिए आगे लिया है। और एक उन्होंने पतला स्वर्ण पत्र लिया, थिन गोल्ड फाइल, जिसमें घर में तुमने देखा होगा बहुत पतले पत्र होते हैं उनमें खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो था पतला स्वर्ण पत्र था, थिन गोल्ड फाइल थी। इसकी समझ लिए 10 की पावर -6 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर। अब 10 की पावर -6 मीटर कितना होता है? 1/10 की पावर 6 जीरो नीचे लिखिए, यानी 0.00001 करके इतना पतला ये पत्र था। और इस पूरे पत्र को उन्होंने वैक्यूम, यानी ये देखिए ZNS, ये पर्दा ZN जिंक सल्फेट का पर्दा रखा और इसको पूरे निर्वात में बंद कर दिया। निर्वात में बंद करने का उनका मतलब ये था कि इनसे जो भी अल्फा पार्टिकल जो गुजरेगा वो वायु के यानी एयर के पार्टिकल से उनकी टक्कर ना हो, इसीलिए निर्वात में कोई वायु होती नहीं, तो इसीलिए इन्होंने इनको निर्वात में बंद किया। और देखा कि स्क्रीन पर कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए हैं, कुछ थीटा कोण पर प्रकीर्णित हो गए, स्कैटर हो गए हैं, इस थीटा कोण पर स्कैटर हो गए हैं। अब इन्होंने इसी से कुछ निष्कर्ष निकाले, अल्फा रेज इन्होंने डाली। और एक उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या, अंदर जो है इसके प्लस होता है, बाद में पता चला, पहले प्रोटॉन वगैरह की जानकारी नहीं थी। उन्होंने देखा जो रेज, कुछ रेज सीधी निकल जाती हैं, कुछ रेज जो सीधे निकल जाती है। बाद में उन्होंने देखा कुछ यहाँ पर कुछ कोणों पर विक्षेपित हो रही हैं, लेकिन कुछ वापस आ रही हैं। तो वापस आने का मतलब क्या था कि अल्फा कण पर डबली चार्ज होता है, डबल चार्ज होता है, और अल्फा कण पर प्लस आवेश होता है, इसीलिए ये बीच से टकरा के वापस आई। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला इसके अंदर जरूर कोई प्लस चार्ज है, जिससे किरणें टकरा के, अल्फा कण टकरा के वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया और प्रकीर्णित थीटा कोण डिग्री में, थीटा स्कैटरिंग एंगल इन डिग्रीज, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 10 की पावर 7 से स्टार्ट करिए, 10 तक आइए, 0 तक। यहाँ पर कोण उन्होंने लिया 0, 20, 40, 60, 80, 180 तक लिया है, और उसका एक ग्राफ बना है, ध्यान रखना है। उन्होंने इसी से निष्कर्ष निकाला कि जो सीधे रेज चली गई, उनका कहना था परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। उन्होंने एक ग्राफ बनाया, प्रकीर्णित कोण थीटा डिग्री में, थीटा स्कैटरिंग एंगल इन डिग्रीज, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे हम लिखेंगे? 10 की पावर 7, 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और 0। इधर कोण लिया है 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 140, 160, 180। यहां से ऐसे ग्राफ आपको बनाना है। ये अब ग्राफ बनाने के बाद जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे तो ये कोण हमारा बढ़ता रहेगा, 180 तक जाएगा ये कोण। इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और यहां से इन्होंने कहा जो रेज सीधे निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या है? परमाणु का अधिकांश भाग
खोखला है, इसीलिए अब सीधी चली गई, उसको कोई रुकावट नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के अंदर छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसे नाभिक कहते हैं। अगर इसके अंदर प्लस आवेश ना होता तो यहाँ पर भी रेज जो है सीधी चली जाती, वापस ना होती टकरा के। यहाँ हीलियम पर भी प्लस आवेश होता है और नाभिक पर भी प्लस आवेश होता है, इसीलिए इनकी रिपल्सन हुआ दोनों के बीच में, कुछ ऐसे चली गई, कुछ ऐसे चली गई, कुछ वापस आ गई। तभी उन्होंने कहा परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के अंदर छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या तथा थीटा के बीच एक संबंध बताया, n अनुक्रमानुपाती 1/sin की घात 4 θ/2। इससे हम न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे। थैंक यू।